हेलो एवरीवन, इस ट्यूटोरियल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये ट्यूटोरियल हम अपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग मास्टरी कोर्स में ऐड करने वाले हैं और इसके साथ साथ हम अपने यूट्यूब चैनल पर भी कोशिश करेंगे इस सेम ट्यूटोरियल को वहाँ पर भी हम पब्लिश कर दें ताकि कुछ और लोग भी इस पर्टिकुलर स्किल से फ़ायदा उठा पाएँ। तो हम यहाँ जिस स्किल की बात कर रहे हैं वो है 3D मॉकअप बनाने का स्किल, यानी हाउ टू मेक 3D कोर्स मॉकअप और वी कैन से हाउ टू मेक 3D सॉफ्टवेयर बॉक्स मॉकअप। तो 3D कोर्स मॉकअप कहें या फिर कहें आप सॉफ्टवेयर बॉक्स मॉकअप, कुल मिलाकर के बात कहने की है कि जब भी आप किसी डिजिटल प्रोडक्ट को सेल करने की बात करेंगे तो वहां पर ये जो सॉफ्टवेयर मॉकअप है, 3D मॉकअप है, ये अपना बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। आइए इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। यही वो पर्टिकुलर स्किल है जिसे सीख कर लोग हजारों रुपए महीना के कमा रहे हैं। आप भी कमा सकते हैं, मैं आपको लाइव प्रूफ उसका देने वाला हूं। तो आइए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दूंगा, ठीक है, फिर उसके बाद हम इसको बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिकली यहाँ पर मॉकअप को बनाना सीखेंगे, वो भी एब्सोल्युटली फ्री। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो अभी आप ये देखें कि पहले नंबर पर जो मॉकअप आपको दिख रहा है वो हमारा एक कोर्स का मॉकअप है जिसे हमने 2020 में किसी एक फ्रीलांसर को हायर करके फी पे करके हमने अपने कोर्स का मॉकअप बनवाया। दूसरे नंबर पर आप जानते होंगे एक पॉपुलर एंटीवायरस चलता है मार्केट में सॉफ्टवेयर जिसको हम क्विक हील के नाम से जानते हैं। इसी तरीके से विंडोज 7 का आपको एक मॉकअप नजर आ रहा है। तो आपको जो भी सामने अभी प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं वो प्रोडक्ट हैं जिनको हम डिजिटल प्रोडक्ट कहते हैं, चाहे वो कोर्स हो, चाहे वो कोई सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो इसी तरीके से और भी कोई और प्रोडक्ट हो सकता है। जब भी डिजिटल प्रोडक्ट की हम बात करेंगे उनको रिप्रेजेंट करने के लिए अपने कस्टमर के सामने हमें डिजिटल प्रोडक्ट को अच्छी तरीके से समझाने के लिए यहाँ पर 3D मॉकअप जो होते हैं ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। इनके थ्रू हम अच्छे से अपने कस्टमर को वो फील करा पाते हैं जो चीज़ हम उन्हें देने वाले हैं। ठीक है, तो इसको देख करके वास्तव मुझे लगता है कि हाँ कुछ उसे मिलने वाला है। तो आइए मैं आपको ना छोटी सी स्टोरी भी बताता हूं, फिर उसके बाद प्रैक्टिकली इस चीज़ को स्टार्ट करेंगे। और ये जो चीज़ मैं अब आपको बताने जा रहा हूं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ठीक है, तो आइए मैं आपको बताता हूं कि जब 2020 में हमने लोगों को सिखाना स्टार्ट किया उस समय हमारे पास लगभग 2 या 3 ही कोर्स हुआ करते थे। तो हमें नहीं पता था कि ये सॉफ्टवेयर मॉकअप कहाँ बनते हैं और कैसे बनते हैं। हमें तो इतना पता था कि एक वेबसाइट है जिसका नाम है fiverr.com। आप कम पैसे में, जब आपका बजट कम है तो लो बजट में आप यहां पर लोगों को हायर करके अपनी सर्विस यहां पर आप ले सकते हैं। तो हमने इधर जाकर के सर्च किया 3D सॉफ्टवेयर मॉकअप। तो यहां सर्च करने पर हमें इस तरीके से बहुत सारे लोग उस समय भी दिखाई दिए थे और आज भी आपको दिख रहे हैं। तो ये सब के सब वो लोग हैं जो आपको ये जो 3D मॉकअप है इसको बना करके आपको देते हैं और उसके बदले आपको अपनी फीस चार्ज करते हैं। हम जब हमने यहाँ पर एक बंदे को हायर किया था, यहाँ पर जो आपके सामने ये हार्दिक भूषण दिख रहा है, तो हमने इनको $5 फी पे किया था और अपना मॉकअप हमने इनसे बनवाया था। ठीक है जी, तो अब फिलहाल के लिए अगर आप देखें यहाँ पर मतलब $5 भी है और उससे ज़्यादा भी है। तो फिलहाल के लिए हम आपको वहाँ लेकर के चलते हैं उसी बंदे की प्रोफाइल पर जिससे हमने ये मॉकअप बनवाया था और मैं आपको लाइव दिखाना भी चाहता हूँ। तो अभी आपके सामने मैं इस समय आ गया हूँ, 17 मई की ये बात है। ठीक है, जब ऑर्डर हमने यहाँ पर प्लेस किया था 18 मई को शायद हमें ये मिल गया था। ठीक है, तो अब या 17 मई को ही शायद मिल गया था, जो भी है कुल मिलाकर के बात ये है कि डिलीवरी डेट आप देख सकते हैं 18 मई है। तो $7 आपको दिख रहा है, हमने यहाँ पर इनको फीस पे किया और इस $7 में $5 जो है वो भूषण की फीस थी ये बनाने का और $2 जो फीस थी वो फ्रीलांसर ये फाइवर जो है ये भी अपनी फीस लेता है, वो भी कस्टमर को ही पे करना पड़ता है। ठीक है, तो टोटल $7 हमने पे किया और हमने अपना ये जो मॉकअप है यहाँ पर इनसे बनवा लिया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात और मतलब हैरानी की बात यह है कि इस बंदे को कुछ नहीं करना था, मतलब सिर्फ इसे 2D से 3D में कन्वर्ट करना था। अब हमें तो पता नहीं, जैसे आप में से कई लोग नहीं जानते होंगे, इस इमेज के थ्रू भी बताया गया है कि आप ये इमेज इस बंदे को देंगे, आप देंगे, हमने भी दिया कैनवा से खुद से डिजाइन करके और इस बंदे ने इस इमेज को इस तरीके से कन्वर्ट करके हमें एक मॉकअप रेडी कर दिया जो आप यहां पर देख रहे हैं। ये मॉकअप हमने डिजाइन, ये पूरा जो 2D है इसका वो हमने कैनवा से डिजाइन करके इनको दिया।
ठीक है। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने उसे 3D में कन्वर्ट कर दिया, जिसके बदले इन्होंने हमसे $5 लिए। तो महंगाई के हिसाब से यहाँ पर भूषण भाई साहब जो हैं इनकी भी फीस बढ़ गई है। आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं आपको दिखाऊं यहीं पर इन्हीं के मैं अकाउंट की बात कर रहा हूँ। इस पर्टिकुलर एरिया को हम गिग के नाम से जानते हैं। अगर बेसिक प्लान की बात करूं मैं, आज की डेट में अगर किसी को इनसे एक मॉकअप, ये जो 3D मॉकअप बनवाना है 1299 रुपये ले रहे हैं। 2 मॉकअप बनवाने हैं तो 1731 रुपये चार्ज कर रहे हैं। 3 मॉकअप बनवाने हैं, जैसे कई लोग होते हैं जिनके पास कोर्सेज अलग अलग होते हैं तो उनको ज़्यादा ज़रूरत रहती है, तो 2164 रुपये आपको देने हैं और आपको 1 दिन की डिलीवरी में यहाँ पर ये सब चीज़ रेडी हो जाएगी। ठीक है जी, 1 दिन का समय लगेगा और आपको ये बना करके दे देंगे। तो अब हमारे साथ समस्या ये थी, हमें तो और भी कोर्सेज लेकर के आने थे। हमने किसी और बंदे को भी हायर किया, हमें लगता था कि 2D हम अच्छे से नहीं बना पा रहे हैं, तो हमने सोचा कि भाई थोड़ा और सुंदर बने तो किसी और बंदे को भी हम हायर करते हैं। तो हमने शायद 1 या 2 और मॉकअप उस समय हमने किसी और बंदे से भी बनवाए थे कि भाई 2D भी तुम बनाओ, तो उस बंदे ने भी हमें शायद इतना ही पैसा चार्ज किया था। लेकिन जो 2D था ऐसा नहीं था कि बहुत अच्छा उसने बना दिया हो, ऐसा तो हम खुद भी बना रहे थे, क्योंकि वो बंदा भी कहीं ना कहीं कैनवा से ही उसको बना रहा था। तो हमें ये लगा कि यार हमें दूसरे लोगों के ऊपर डिपेंड रहना पड़ रहा है। अब हमें अगर अर्जेंटली मॉकअप चाहिए तो अब ये बंदे तो 24 घंटे का टाइम ले रहे हैं, 48 घंटे का टाइम ले रहे हैं, क्योंकि इनके पास और भी दूसरी जगह से ऑर्डर है। तो हमें ऐसा लगता था कि हमें इनके ऊपर डिपेंड होना पड़ रहा है, तो क्यों ना कुछ ऐसा हो कि हम रास्ता तलाश कर लेंगे, हम इसे खुद से बना लें। तो उस समय मैंने क्या किया, मैं गूगल में गया और मैंने देखा 3D मॉकअप जनरेटर लिख करके मुझे मिलता क्या है। जब मैंने ऐसे लिखा तो मुझे ना बहुत सारी वेबसाइट मिली, जिसमें से कुछ वेबसाइट ऐसी थी जो फ्री थी और कुछ वेबसाइट ऐसी थी जो पेड थी। आपको ये काम आप कर सकते थे, लेकिन उसके लिए आपको उनका सब्सक्रिप्शन लेना था। ठीक है। अब मॉकअप भी कई तरह के हो सकते हैं, टी-शर्ट पे लोग अपनी फोटो लगा लेते हैं, वो भी मॉकअप में ही आता है ना। लेकिन हमें चाहिए था सॉफ्टवेयर मॉकअप। तो जब हमने कुछ ऐसा ही कीवर्ड सर्च किया तो हमें एक वेबसाइट मिली जिसका नाम है mediamodifier.com। तो mediamodifier.com अगर आप देखें, इस वेबसाइट पर हम यहां पहुंच गए और ये फ्री नहीं है, इसका सब्सक्रिप्शन है। प्राइसिंग की सेटिंग पर अगर जाकर मैं आपको दिखाऊं तो मुझे अच्छे से याद है उस समय हमने इनको शायद $12 या $15 पे किए होंगे 1 महीने के हिसाब से। ठीक है। आज की डेट में आपको ये 499 रुपये दिखा रहा है, लेकिन जब 1 साल की फीस आप इसे पे करते हो, यानी पूरा 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो। मंथली अगर आप देखें, अगर आपको 1 महीना ही लेना है और आप अनलिमिटेड बनाना चाहते हैं, फिर आपको लगता है कि बाद में ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से हमने भी समय समय पर इसका प्लान परचेज किया है, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भाई कभी कभी ज़रूरत पड़ेगी तो कोई बात नहीं, कंट्रोल हमारे हाथ में रहेगा, 1 महीने का ले लेते हैं, उससे ज़्यादा का नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 999 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको दिखा रहा है, आप यहाँ पर बना सकते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए अगर मैं आपको सर्च करके इधर एक वर्ड, मैं इधर कीवर्ड सर्च करता हूँ सॉफ्टवेयर। मैंने इधर सॉफ्टवेयर जब सर्च किया, कैटेगरी बहुत सारी है यहाँ पर, आप देखेंगे अलग अलग कैटेगरीज हैं यहाँ पर, इन सबके मॉकअप्स यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। टी-शर्ट पे लगाना है, ठीक है, पूरे मॉडल्स वगैरह सब इधर मिलते हैं आपको। तो आप देखिए हमारी जो जरूरत है वो है सॉफ्टवेयर मॉकअप, ठीक है, या कोर्स मॉकअप की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे सामने अलग अलग टेम्पलेट आ गई, इनकी सबकी डायमेंशन भी अलग अलग होंगी, आप जो चाहें उसे आप यूज कर सकते हैं। अभी मैं आपको वापस लेकर के आता हूं। आप देखिए एफिलिएट यात्रा नाम से जो मॉकअप आपको नजर आ रहा है, इसमें 2D भी हमारा है और 3D भी हमारा है, और हमने बनाया है मीडिया मॉडिफायर से इसको ऐसा। ठीक है। इसके अलावा और भी जो कोर्सेज आपको नजर आ रहे हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग मास्टरी तक आप देख रहे हैं, ये ऑलमोस्ट दिखने में सेम है, जो कि हमने मीडिया मॉडिफायर का सब्सक्रिप्शन लेकर ही हमने इनको रेडी किया है। 2D बनाया कैनवा से और उसे 3D में कन्वर्ट करने का काम मीडिया मॉडिफायर से हमने किया। लेकिन इसके अलावा अगर मैं आपको दिखाऊं, ये जो आपके सामने ईमेल मार्केटिंग मास्टरी का मॉकअप दिख रहा है, एब्सोल्युटली फ्री बनाया है, बिना किसी फ्रीलांसर को हायर करते हुए और बिना किसी पेड सॉफ्टवेयर के। ठीक है। और आप भी यही सीखने वाले हो कि कैसे हम इसे एब्सोल्युटली फ्री बना सकते हैं। लेकिन मैं आपको उससे पहले कुछ और चीज दिखाना चाहता हूं। यहीं पर जैसे मैंने अभी आपको अपने मॉकअप दिखाए जो हमने बनाए हुए हैं, जो आपके सामने हैं, इसी में मॉकअप देखकर ही आप पहचान लेंगे, तो बिल्कुल सेम यही वाला लग रहा है। तो अब आप देखिए यहाँ पे होता क्या है, चाहे वो मीडिया मॉडिफायर की बात करें या आप खुद से अपना बनाने की बात करें, डायमेंशन आपको ध्यान जरूर रखनी है। ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए,
ये मॉकअप जो है बिल्कुल तैयार है, सारी चीज यहां पर है। आपको क्या करना है, आपको कैनवा में जाना है, कैनवा में जाकर के आपको 250 इंटू 1000 का एक डिजाइन तैयार करना है जो कि साइड में आप डिस्प्ले करा सके। उसे सिंपली यहां पर ऐड कर देना है, वो उधर आपको दिखाई देगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई इमेज वैसे है तो नहीं, लेकिन फिर भी मैं कोई भी एक इमेज अपलोड करके रैंडमली आपको इधर दिखाने का प्रयास करता हूं कि वो चीज कहां दिखाई देगी। मैं जस्ट कुछ भी आपको ऐड करके दिखा रहा हूं, हालांकि हमें इसे यूज नहीं करना, मैंने जस्ट आपको दिखाना है कि हाँ देखो ये इस तरीके से साइड में दिखता है। ऐसे ही आपका फ्रंट जो इमेज होगा वो आप कैनवा से डिजाइन करके लाएंगे, उसे भी आप यहां पर सेट करेंगे तो आपका मॉकअप रेडी हो जाएगा। आप इधर से डाउनलोड कर लोगे। आप ये काम करोगे फ्री में तो आपको यहां पर एक बड़ा बड़ा वाटर मार्क जो है मीडिया मॉडिफायर आपको उसके साथ दे देगा, और जिसे आप प्रोफेशनली यूज कर ही नहीं पाओगे, है ना। तो वाटरमार्क हटाना है तो सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, आपको पैसा पे करना पड़ेगा, है ना। तो आइए मैं आपको वो कला सिखा देता हूं कि आपको मीडिया मॉडिफायर की तरफ भी ना जाना पड़े और ना ही आपको किसी फ्रीलांसर को हायर करना पड़े। इस स्किल को सीख लो, सीख करके अपने लिए मॉकअप की जरूरत पड़े तो अपने लिए बना लो, और नहीं तो आप दूसरे लोगों को हेल्प कर सकते हैं। जाइए fiverr.com पर जाकर के अपना अकाउंट और अपनी गिग वगैरह आप सेटअप कर लीजिए। वहां पर आप देखेंगे जिस तरीके से दूसरे लोग अपनी सर्विसेज सेल कर रहे हैं, एक दिन ऐसा होगा आपको भी यहां पर ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाएंगे। थोड़ा सा टाइम लगता है, पेशेंस आपको रखना होता है, आपको काम में अपने सुंदरता लानी है। काम अगर आपका अच्छा है, लोग आपके बारे में कुछ कह रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको फिर यहां पर ऑर्डर्स भी आते हैं। मतलब कई लोग ऐसे हैं जिसका एग्जाम्पल परफेक्ट आपके सामने ही भूषण है। इनकी प्रोफाइल में जाकर के मैं आपको अगर दिखाऊं तो आप हैरान हो जाएंगे कि ये बंदा तो कुछ और काम करता ही नहीं है। ये 2015 से अकाउंट बना करके इधर बंदा बैठा हुआ है। इस बंदे ने हजारों रुपए इधर कमा लिए होंगे, लाखों इधर बना लिए होंगे इसने, क्योंकि डॉलर में भी पेमेंट हो रही होती है, ठीक है। तो आप ये देखिए यहां पर ये बंदा केवल और केवल 2D से 3D बनाने का काम कर रहा है। चाहे वो सॉफ्टवेयर मॉकअप बनाने की बात हो और चाहे वो कोई बुक मॉकअप बनाने की बात हो, आपके सामने है टॉप से लेके बॉटम तक। मैं स्क्रॉल करके आपको दिखा रहा हूं और यहां पर रिव्यूज भी अगर आप देखें नीदरलैंड से हैं, यूएस से है, पता नहीं कहां दुनिया के अलग अलग कोने से आ रहे हैं। अलग अलग कोने से लोग आ रहे हैं जो इनसे मॉकअप बनवा रहे हैं, और मॉकअप क्या इन्होंने बना करके दिया है वो आपके सामने है। और ये कितना आसान है मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं। ये कितना आसान है, लोग इस चीज के पैसे पे कर रहे हैं, कोई $5 कोई $10। अब तो इस बंदे का फीस बढ़ गया है ना, अब तो फीस बढ़ गया है। कोई कोई बंदा ऐसा होता है 3 मॉकअप बनवाएगा तो 2-3 हजार रुपए आराम से उस बंदे को ये चार्ज करेगा, ठीक है। तो 1000 समथिंग रिव्यूज यहां पर आप देख सकते हैं इस बंदे को हैं। अगर यहां पर आप देखें 1000+ रिव्यूज हैं, तो कितनी बढ़िया बात है ये। आप भी जाकर के इधर अकाउंट बनाओ, ठीक है, और यहां से ऑर्डर लेना स्टार्ट करो। थोड़ा टाइम भले ही लगेगा लेकिन कोई बात नहीं, पेशेंस आपको रखने का है। तो आइए मैं अब आपको सिखाता हूं कैसे हमें इस काम को अंजाम देना है। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फाइवर पर जिनको ऑर्डर्स आ रहे हैं, उनके पास जो ऑर्डर है वो मॉकअप केवल सॉफ्टवेयर मॉकअप बनाने के नहीं आते। उनके पास टी शर्ट से रिलेटेड हो सकते हैं और भी बहुत सारे रिलेटेड हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल प्रिंट से रिलेटेड अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल मैं जाता हूं प्रिंट में, और प्रिंट में जा करके मैं फ्लायर सेलेक्ट कर लेता हूं, टी शर्ट सेलेक्ट कर सकता हूं। ऐसे ऐसे बहुत सारे मॉकअप जो हैं यहाँ पर हो सकते हैं, आपके सामने हैं। आपको क्या करना है, बस अपना डिज़ाइन लाना है और डिज़ाइन ला करके इधर अपलोड कर देना है। तो लड़की के हाथ में जो फ्रेम आप देख रहे हैं इसमें वो फोटो सेट हो जाएगी। इस चीज़ के पैसे मीडिया मॉडिफायर आपसे ले रहा है, ठीक है जी। तो बहुत सारे लोग जिनके पास बल्क में ऑर्डर अलग अलग तरीके के रहते हैं, उनको सब्सक्रिप्शन यहाँ लेने की ज़रूरत है। और फाइवर पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अलग अलग मॉकअप की रिक्वायरमेंट जिनके पास है, तो वो लोग सब्सक्रिप्शन लेकर के रखते हैं मीडिया मॉडिफायर जैसे प्लेटफॉर्म का। यही नहीं है, इसके अलावा सैकड़ों की तादाद में प्लेटफॉर्म मार्केट में है। तो अभी फिलहाल के लिए सोल्यूशन क्या है, हम कैसे इस काम को एब्सोल्युटली फ्री करें, कैसे ये पॉसिबल हो पाएगा। तो भाई आपको या तो सीखना पड़ेगा फोटोशॉप, और फोटोशॉप अगर आप नहीं सीख सकते तो मैं आपको इसका एक तोड़ बता रहा हूं, वो है photopia.com। तो photopia.com वो प्लेटफॉर्म है जहां पर इसे कोई इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वेबसाइट है, वेबसाइट के ऊपर जाना है photopia.com में, और यहां आप देख सकते हैं आप यहां कौन कौन सी फाइल में काम कर सकते हैं, उन सब के एक्सटेंशन आप यहां देख सकते हैं। आप यहां पर PhD में काम कर सकते हैं, ठीक है, और भी अलग अलग आपको जो भी फाइल्स होते हैं, फॉर्मेट होते हैं, वो सब यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो फिलहाल के लिए हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हम यहाँ पर गूगल से हेल्प लेने वाले हैं, और गूगल में जाकर के हम कोई कीवर्ड सर्च करने वाले हैं। और वो कीवर्ड क्या हो सकता है, वो हो सकता है फ्री 3D सॉफ्टवेयर बॉक्स मॉकअप PSD।
फोटोशॉप डिजाइन, ठीक है, हमें पीएचडी फाइल चाहिए, पीएचडी फाइल। तो आपको इधर जाना है और गूगल में सर्च करना है। तो इस तरीके से वेबसाइट्स तो दिखेंगी बहुत सारी आपको, लेकिन आपको क्या काम करना है फिलहाल के लिए, आपको यहां पर इमेजेस में जाना है। इमेजेस में जाकर के जो भी आपको यहां से फाइल अच्छी लगे देखने में, ठीक है, आई मीन टू से जिसका डिजाइन आपको अच्छे से फीलिंग आ रहा हो 3D देखकर, बस उसी का आपको यूज करना है। उसको एडिट कैसे करते हैं वो मैं आपको सिखाने वाला हूं, उसकी टेंशन लेने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो मान लीजिए आपने कोई भी यहां से मॉकअप सेलेक्ट किया, फॉर एग्जाम्पल आपने इसको सेलेक्ट किया, आप इसकी वेबसाइट पर जाएंगे, जहां पर भी आपको मिल रहा है ये जरूर ध्यान रखना है, आपको फ्री वाला ही आपको डाउनलोड करना है। तो मैंने सिंपली इसके ऊपर क्लिक किया, ये किसी और वेबसाइट पर अगर लेकर के गया, बस वहां से आप इसकी एक फाइल डाउनलोड कर ले रहा। जस्ट मैंने एक एग्जांपल आपको दे दिया, सैकड़ों की तादाद में आपके सामने है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको इधर लेकर के जाऊं, ठीक है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं, क्लिक करने के बाद आप देखिएगा ये पूरा का पूरा मेरे सामने आपको 3 बॉक्सेस के साथ में चाहिए, ठीक है, या सिंगल में चाहिए, आपको ऐसी बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएगी। आपको इधर जो है ना क्लिक करना है डाउनलोड के सेक्शन पे, तो आपको डाउनलोड के बटन पे क्लिक करने पर आपको एक पीएचडी फाइल मिलेगी। जब वो पीएचडी फाइल आपके पास आ जाएगी, ठीक है, यहीं से ट्राई करना है आपको, वो 30-40 MB का भी हो सकता है, 50 MB का भी हो सकता है। आपको बस यहाँ पर अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लगे, जैसे फॉर एग्जांपल freepik.com कितना बेहतरीन वेबसाइट है, यहाँ पर आपको बेहतरीन आपको मॉकअप मिल जाते हैं, तो यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको सिंपली इधर क्लिक करना होता है। अगर आप फ्रीपिक्स का यूज कर रहे हैं या किसी और भी वेबसाइट से आप डाउनलोड कर रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट ये है कि आपके पास पीएचडी फाइल की जरूरत है, होना आपके पास पीएचडी फाइल चाहिए। तो यहां से आप इसका जेपीजी भी डाउनलोड कर सकते हैं, पीएचडी और पूरा कॉम्बो आपको डाउनलोड करना है, चाहे आप फ्रीपिक से हो, चाहे आप किसी और भी वेबसाइट से हो, तो आपको पीएचडी फाइल की सबसे ज्यादा जरूरत है। आप सिंपली इधर क्लिक करेंगे, क्लिक जब आप करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने वो पीएचडी फाइल एक जिप के पैकेज में बन करके आ सकती है, अलग से पीएचडी फाइल डाउनलोड हो सकती है। बस आपको अपने सिस्टम पे जाना है जहां पर आपने उसे डाउनलोड किया है। अगर वो एक जिप फाइल है तो जिप फाइल को आपको एक्सट्रैक्ट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये वो फाइल आई है, तो मैं अगर आपको एक्सट्रैक्ट करके दिखाऊं, इसके अंदर एक जेपीजी फाइल हमको मिलेगा और एक पीएचडी फाइल मिलेगा। आप ध्यान से देखें, अगर मैं आपको दिखाऊं, यहीं पर ये है जेपीजी फाइल हमारा, ठीक है, ऐसा बन करके आ जाएगा हमारा। और दूसरा जो है वो है आपका यहां पर एक पीएचडी फाइल। ये पीएचडी फाइल को अगर आप ध्यान से देखें ब्लैंक है। अब इसके अंदर हमें एडिटिंग करना है, तो उसके लिए हम फोटोपिया में इसे अपलोड करेंगे और अपना डिजाइन जो आपने 2D रेडी किया होगा कैनवा जैसे प्लेटफॉर्म का यूज करके, उसे आप वहां पर बस जा करके अपलोड करके डाउनलोड कर लेंगे, है ना। तो आइए मैं आपको दिखाता हूं। मैंने भी इसी तरीके से जो भी कोर्सेज के मॉकअप आपको दिखाए हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया, ये ईमेल मार्केटिंग का हो या और भी जो नीचे आप देख रहे हैं, ये सभी कोर्सेज के मॉकअप जो आपके सामने हैं, ये सब के सब, ठीक है। स्पेशली जो 3 जो आप देख रहे हैं ऊपर टॉप वाले, तो मीडिया मॉडिफायर का यूज करके बनाए गए हैं। ये जो आप देख रहे हैं ईमेल मार्केटिंग, बिजनेस ऑटोमेशन, फनल मास्टरी वाला, ये हमने इसी तरीके से बनाए हैं बिना 1 रुपया खर्च किए, ठीक है। तो अब मैंने भी इसी तरीके से गूगल करके एक मॉकअप डाउनलोड किया, जो कि मैं अभी आपको यहां पर दिखा रहा हूं। ये है मेरे पास, ठीक है, बॉक्स मॉकअप फोल्डर है, इसके अंदर मेरे पास एक पीएचडी फाइल है, ठीक है, जिस तरीके से और अदर फोल्डर में आपको भी पीएचडी फाइल दिख रही थी। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे चलना है कहां पर। सबसे पहले आपको एक चीज जरूर याद रखनी है, आप जैसे मीडिया मॉडिफायर की हम बात कर रहे थे, आपको डायमेंशन ये देता है इस तरीके से। तो आप जो भी मॉकअप यूज करेंगे, थोड़ा सा अलाइनमेंट उसका सेट करने के लिए, डिजाइन को एक बार रेडी करने के बाद ऊपर नीचे आपको करना पड़ सकता है डायमेंशन के हिसाब से। तो फिलहाल के लिए मेरे पास ये जितने भी मॉकअप आप देख रहे हैं, मैंने इसका जो सोल्यूशन है जो निकाला, वो मैंने थोड़ा सा आइडिया मीडिया मॉडिफायर के अलग अलग मॉकअप की डायमेंशन को चेक करके ही मैंने लिया था। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं, इधर हम जैसे सर्च कर रहे थे सॉफ्टवेयर, है ना, थोड़ा सा बस आपको डिजाइन उसी हिसाब से रेडी करना है। तो अभी आप देखें मेरे पास जो मॉकअप है वो इससे रिलेटेड है, मान लीजिए इससे मिलता जुलता मेरे पास पीएचडी फाइल है। तो अब इसकी जो डायमेंशन है वो क्या है, 989:1335। साइड का जो डिजाइन है जो इधर दिखाई देगा वो है 200x1335। तो करना क्या है, उसके लिए आपको canva.com में जाना है, क्रिएट डिजाइन में जाना है, कस्टम साइज में जाना है और यहां पर जाकर के इसको डायमेंशन बताना है। वो जो डायमेंशन आप कहीं से रेफरेंस ले रहे हैं, जैसे फ्रंट का जो डिजाइन है ये वाला है, तो वो 989:1335, ठीक है, 989-1335। तो आप ध्यान से देखिएगा, 989 और 1335,
ठीक है जी। अब मैं क्रिएट न्यू डिज़ाइन पे क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे कुछ इस तरीके से मेरे पास ये लेआउट रेडी होकर के आ गया। अब इसके अंदर मुझे अपनी डिज़ाइनिंग करनी है बिल्कुल इस तरीके से जैसे मेरे पास जो मॉकअप है उसका जो साइज़ है वो है 989 इंटू 1400, ठीक है। ये कितना है 1400। तो मैंने क्या किया हुआ है, ये सारे के सारे जितने भी टेम्पलेट आप देख रहे हैं ये सब के सब हमने खुद से ही डिज़ाइन किए हुए हैं, खुद से ही इनका हमने 2D बनाया हुआ है। कैनवा में हमें काम करना आता है, इसी तरीके से आपको भी आता होगा, नहीं आता हो सीखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या किया, इस डायमेंशन का यहाँ पे ये डिज़ाइन रेडी किया जैसे आपके सामने अभी मैंने यहाँ पर लिया है। ठीक बिल्कुल उसी तरीके से जो साइड का आपका डिज़ाइन रहने वाला है, यहाँ पर जो साइड में आप देखेंगे जैसे कि आपको और हमारे दूसरे मॉकअप पर यहाँ फनल मास्टरी लिखा हुआ दिख रहा है बार कोड के साथ ना यहाँ पर, तो वो कैसे करना है उसके लिए भी आपको डायमेंशन यूज़ करना है। वो कौन बताएगा, वो जहाँ से आप आइडिया ले रहे होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल 200 इंटू 1335, तो हमने क्या यूज़ किया हुआ है 231 इंटू 1357। तो अब आप देखें इसका डिज़ाइन जब हम लेंगे तो ये ऐसा आ जाएगा, ठीक है। जैसे बिल्कुल अभी मैंने यहाँ पर लिया था आपके सामने 231 इंटू 1357। चलो मैं लेकर के दिखा देता हूँ 231 इंटू 1357, ठीक है जी। क्रिएट न्यू डिज़ाइन, बस अब इसके अंदर जा कर के मुझे अपनी डिज़ाइनिंग पे काम करना है, कलर चेंज करना है, जो भी कुछ चेंज करना है आपको इसके अंदर ला करके टेक्स्ट अपना लिख देना है। और बार कोड वगैरह भी आपको कैनवा में आराम से मिल जाता है। इधर से जा करके आप बार कोड लिखिए, देखिए आपको अभी तुरंत मिलेगा बार कोड। एलिमेंट्स में जा करके लिखना है आपको, देखो ये मिल गया बार कोड, बस ला करके इसको यहाँ चिपका देना है। यही तो किया हुआ है हमने भी, ठीक है। और यहाँ पर अपने कोर्स का नाम लिख देना है और वो साइड में जो भी आपका सॉफ्टवेयर है या कुछ भी है, ठीक है, वो वहाँ पर सेटअप हो जाएगा। चाहे आप एग्जाम्पल के लिए इसका रेफरेंस ले लो, क्विक हील की आप बात करें, इसमें भी लगा हुआ है ना, साइड में जो आपको दिख रहा है। तो अब ये काम कैसे कर रहे हैं हम लोग, कैनवा की हेल्प से कर रहे हैं। कैनवा की हेल्प से डायमेंशन हम का आइडिया क्यों ले रहे हैं और क्या ज़रूरत है उसकी, क्योंकि आप जो भी PSD फाइल यूज़ करेंगे उसका जो भी फॉर्मेट है उसका कोई ना कोई डायमेंशन होगा फ्रंट का और साइड का, उस लिए आपको ये अपना 2D जो है तैयार करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो मेरे पास फ्रंट का जो 2D है वो भी रेडी है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने है, और जो साइड का है वो भी मेरे पास रेडी है। तो अब करना क्या है, मुझे चलना है photopea.com के ऊपर और photopea पर आकर के आपको अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास जो भी वो फोल्डर है जिसमें आपकी वो PSD फाइल मौजूद है, आपको उसके अंदर जाना है। तो मेरी ये जो PSD फाइल है मैं इसे इधर ओपन करूंगा, यानी अपलोड करूंगा। अपलोड करने पर ये PSD फाइल कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। अब इसमें आपका जो 2D डिजाइन है वो दो जगह लगाना है आपको, एक फ्रंट पे एक साइड में। तो आपको क्या करना है, कैनवा से आप उसे डाउनलोड करेंगे डिजाइन उसका रेडी करने के बाद, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं चलो आपको करके दिखाई देता हूं, कौन सा मॉकअप लूं अभी आपके सामने मैं, चलो यही ले लेता हूं, 1 लाख चैलेंज ले लूं, कुछ भी ले लूं। मतलब मेरे तो कहने का मतलब ये है कि जस्ट एग्जाम्पल अभी समझने की हम बात कर रहे हैं, चलो ईमेल की ही बात कर लेते हैं। तो मैं यहाँ से इसे डाउनलोड करता हूँ, पेज नंबर 2 को आपके सामने, इधर से मैं पेज नंबर 2 को सेलेक्ट करके आपके सामने इसका PNG फाइल इधर से अच्छी क्वालिटी का मैंने इसे डाउनलोड करना है। ठीक इसी तरीके से जो साइड वाला डिज़ाइन है उसको भी मैंने डाउनलोड करना है, ठीक है जी। ये है पहले नंबर पर, सिंपली मैंने इसको इधर से सेलेक्ट किया और यहाँ से जा कर के मैंने फर्स्ट को यहाँ से डाउनलोड पे लगा दिया। तो अब आप ये देखें, ये दोनों इमेज जो है मेरे पास डाउनलोड होकर के मेरे सिस्टम पे आ जाएंगी, ठीक है जी। ये दोनों की दोनों इमेज मेरे सिस्टम पर जब आ जाती हैं तो मुझे करना क्या है, फोटोपिया में आप ये देखें, आपके पास जहां पर आपको इमेज लगानी है उसमें ना यहाँ पर आपको बॉक्स राइट आर्टवर्क, ठीक है, और स्पिन आर्टवर्क ये कुछ दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब ये इन दोनों का मतलब जो है वो यही है कि साइड में और फ्रंट में जहां पर आप अपना ये डिज़ाइन शो करने वाले हैं उसको यहाँ पर सेट करने वाले हैं। तो काम आपको एक काम करना है वो ये है कि ये जो आपको स्क्वायर इधर दिख रहा है ना, स्क्वायर के अंदर एक और छोटा सा स्क्वायर आपको दिख रहा है, इस पर डबल क्लिक करना है। इसके ऊपर जब आप डबल क्लिक करोगे ना तो ऐसा करने से अब आपका जो फ्रंट का डिज़ाइन है उसे ला करके आप यहाँ पर अपलोड करोगे। उससे पहले आप यहाँ पर इस आई पर क्लिक करोगे तो इससे ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ था इस फ्रंट पर, ये टेक्स्ट आपने हटा दिया, ठीक है। और ये जो इमेज आपको कोशिश करनी है कहीं से अपलोड नहीं करनी है आपको, मतलब कहीं और से जाकर के आप यहां से करेंगे तो सिंपल मेथड है, मुझे तो ये बेस्ट लगता है। सिंपली आप अपने यहीं पर
बॉटम से उठा करके ना यहाँ पर आप इसको ऐसे ड्रैग करके ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। अगर आपकी ये इमेज है, तो फिलहाल के लिए मेरी ये इमेज तो है नहीं, फ्रंट वाली तो मेरी ये है। मैंने उठाया और इसको यहाँ पर सेट कर दिया और ला करके मैंने इसको ऐसे यहाँ पर इसमें ला करके बिठा दिया और इसको स्ट्रेच कर दिया, ये हो गया यहाँ पर सेट, ठीक है। और इधर से ये जो चेक आपको दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आप कंट्रोल एस करेंगे, तो मैंने कंट्रोल एस किया। अब मैं अगर आपको वापस आकर के दिखाऊं, ठीक है, इसी पिछले वाले टैब में, तो आप देखोगे ये तो कमाल हो गया भाई साहब है ना। तो आप देखिए फ्रंट पर हमारा ये सेट हो गया जी, है ना। अब देखिए आपको क्या करना है, सेकंड नंबर पर ये जो स्क्वायर आपको दिख रहा है ना, इसके ऊपर आपको डबल क्लिक करना है, ठीक है। बड़े स्क्वायर में छोटा सा जो स्क्वायर आपको दिख रहा है इसमें डबल क्लिक करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो आई है इसे बंद करेंगे, टेक्स्ट को हटा देंगे, हटा दिया। अब आपको क्या करना है, जो साइड वाला डिजाइन है उधर इसे ला करके छोड़ देना है, ठीक है जी, और इसको स्ट्रेच कर देना है ताकि ये पूरा फिट हो जाए। हो गया जी फिट। दोबारा से इस चेक पे क्लिक कर दो, क्लिक कर दिया जी। क्लिक करने के बाद अब कंट्रोल एस फिर से दबा दो, दबा दिया कंट्रोल एस। अब ऊपर वाले का नाम लो और पीछे फिर से आ जाओ। हाँ जी, तैयार हो गया 1000 रुपीज का प्रोडक्ट रेडी हो गया जी, है ना। अब क्या करना है, फाइल के सेक्शन में जाकर के इसे एक्सपोर्ट भी करना है, लेकिन एक्सपोर्ट करना है हमें इसे ट्रांसपेरेंट से मतलब ये होता है कि आप जहां पर भी आप इस मॉकअप को यूज कर रहे हैं उसकी बैकग्राउंड आप कुछ भी कर दें। अगर मैं आपको दिखाऊं यहां से मैं बैकग्राउंड कुछ भी कर दूं तो हमारा जो मॉकअप है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उसकी बैकग्राउंड आपने ट्रांसपेरेंट रखी हुई है, ठीक है, ब्लैंक रखी हुई है। मैं कुछ भी उसके पीछे कलर सेट करूं, अगर इसे आप व्हाइट बैकग्राउंड के साथ में डाउनलोड कर लेते तो आप यहां पर जब कलर चेंज करते उसका तो बड़ी समस्या आपको आने लग जाती। जैसे अभी मैं आपको यहां लाइव करके दिखाता हूं। अभी आप ध्यान से देखो, यहां पर हमारा जो मॉकअप है उसके पीछे भी व्हाइट है, ठीक है, और यहां पर क्विक हिल के पीछे भी व्हाइट है और यहां पर भी व्हाइट है। आप चाहें तो कैनवा से ये बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। बैकग्राउंड रिमूव करने के सॉफ्टवेयर भी बहुत अलग से भी मार्केट में है, लेकिन कोशिश यही करनी है जब आप यहां से बढ़िया एकदम बेहतरीन क्वालिटी का डाउनलोड कर रहे हैं तो भाई किसी और टूल में उसको अपलोड करके क्यों क्वालिटी को कंप्रेस करने का काम करें। आपको क्या काम करना है, यहीं से, ठीक है, ये जो बैकग्राउंड आपको दिख रहा है ना इधर ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है, ठीक है, और साथ ही साथ इसमें भी क्लिक करके देखना है। तो होगा क्या, जब इस तरीके से आपको ये बैकग्राउंड दिखाई देने लगे ऐसे वाला, तो आप समझ लीजिएगा अब आपका ये जो मॉकअप है पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट हो चुका है, ठीक है। नहीं भी कर पा रहे तो मैंने आपको बताया कैनवा से बैकग्राउंड आप हटा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस थोड़ा सा इशू ये आ सकता है कि ये जो शैडो इसके अंदर अपना रोल प्ले कर रही है ना, ये चली जाएगी और मजा इसी का है, ठीक है। बेहतरीन चीज यही है। तो आप जरा ध्यान से देखिएगा, आप फाइल के सेक्शन में मेरे को चलना है, फाइल में जाकर के आपको एक्सपोर्ट में जाना है और एक्सपोर्ट में आपको पीएनजी में जाना है, ठीक है। यहां से आप इसकी क्वालिटी को हाई करके, ठीक है, बाय डिफॉल्ट आपको 100% मिलेगा। आप इस पे डाउनलोड पे यानी सेव पर आप क्लिक करेंगे, ये हो गया भाई साहब आपका डाउनलोड मॉकअप, ठीक है जी। तो आइए चलते हैं अब आपको इसको दिखाने के लिए कि ये हमें कहाँ मिलने वाला है। जस्ट मैं इसको उठा करके इधर अपलोड कर देता हूँ कैनवा में, और ये हो गया भाई साहब अपलोड। और बैकग्राउंड कलर अब आप इसकी कुछ भी करते रहो, आपका ये जो मॉकअप है वो तैयार हो गया है। बहुत खुशी आपको हो रही होगी, मैं ऐसा फील कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे खुद अच्छा लग रहा है कि मैं इतनी बेहतरीन स्किल आपको सिखा रहा हूँ, जिसको एक समय ऐसा था कि जब हम ये नहीं जान पा रहे थे कि भाई ये काम होगा कैसे। हम भी YouTube पर जा कर के ये सारी चीज़ें देख रहे थे, YouTube पर लोग उल्टी सीधी चीज़ें बता रहे थे, यहाँ चले जाओ वहाँ चले जाओ, सिवाय टाइम ख़राब करने के कुछ नहीं हो रहा था। तो इसलिए हमने भी सोचा कि भाई चलो जब कभी फ्यूचर में हम इसका कोई तोड़ निकाल लेंगे तो हम भी लोगों को ये सही रास्ता दिखाएंगे और लोग इससे फ़ायदा उठाएं, ठीक है। तो ऐसा ज़रूर हम करेंगे। तो आज वो दिन आ गया है कि हमने इस ट्यूटोरियल को YouTube पर भी पब्लिश कर दिया है, और साथ ही साथ अपने जो हमारे स्टूडेंट हैं उनकी तरफ से भी रिक्वायरमेंट आई थी, तो हमने वहाँ पर इसे अपने कोर्स में भी ऐड कर दिया है। तो ये बेहतरीन मॉकअप जिसकी कीमत 1000 रुपये है। अगर आप देखें भूषण की प्रोफाइल हमने देखी थी, तो यहाँ पर भूषण कुमार जो भाई साहब हैं उनकी गिग आप ध्यान से देखें, यहाँ पर इन्होंने जो अपनी प्राइसिंग वगैरह सेट की हुई थी उसमें इन्होंने बताया हुआ था कि भाई आपको 1299 रुपये लगेंगे। और
आपके सामने है, ठीक है। और अलग अलग इन्होंने अपने प्राइस सेट किए हुए हैं, 4 के लिए इतना है, 3 के लिए इतना है, सब प्राइसिंग जो हमने देखी थी उसी के बेसिस पर मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है जी। ये वाला था वो हमारा जो हमने मॉकअप लिया था इनसे, तो 1299 रुपये, ठीक है। 2D से 3D में कन्वर्ट का ये बंदा चार्ज कर रहा है। तो अगर आपको इस ट्यूटोरियल से वैल्यू मिली है, जहां पर भी आप इस ट्यूटोरियल को इस समय देख रहे हैं, चाहे आप इस समय कोर्स में हैं और चाहे आप YouTube चैनल पर ही हमारे क्यों ना इसे देख रहे हैं, तो दोनों जगह कमेंट सेक्शन आपको दिख रहे होंगे। तो प्लीज आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, कैसी आपकी लर्निंग रही और कैसा आप फील कर रहे हैं। अब ये स्किल आपको खुद से एक बार इसे करके देखना है बढ़िया तरीके से, 10, 15, 20 अलग अलग तरह के। देखिए, जब 3D मॉकअप की हम बात करते हैं और PSD फाइल की बात करते हैं, तो यहां केवल और केवल कोर्स वाले मॉकअप की बात नहीं रह गई, फिर PSD फाइल किसी भी तरह के मॉकअप की हो सकती है। ये सारे की सारी PSD फाइल यहां पे काम करेगी। मैं आपको एक और एग्जाम्पल चलते चलते दिखा देता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत सारी वेबसाइट पे जाते हो, आपको दिखाया जाता है कि भाई ये फ्री ई बुक मिल रहा है आपको, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये वेबिनार जैम सॉफ्टवेयर है, तो ये दिखा रहे हैं आपको कैसे हमारा एक ई बुक आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। तो सेम अब आपको क्या कीवर्ड सर्च करना है, आपको जाना है फ्री पिक जैसी वेबसाइट में या गूगल कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको ई बुक मॉकअप लिखना है, ई बुक 3D मॉकअप, ठीक है जी, और लिख करके सर्च करना है। और यहां जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे एक से बढ़कर एक बेहतरीन आपको इधर मॉकअप इधर मिलने वाले हैं। करना क्या है, डाउनलोड के सेक्शन में जाकर के बस ये देख लेना PSD फाइल मिल रही है, क्या मिल रही है आपको PSD फाइल, मात्र 11 से 12 MB की है। डिजाइन अपना बना करके लाओगे, वो यहाँ पे सेट हो जाएगा, ठीक है जी। तो आई होप कि आपको बेहतरीन इस ट्यूटोरियल से आपकी जो लर्निंग है वो रही है। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर जाकर के बताएं कि इस ट्यूटोरियल में आपको कैसा फील हुआ, ठीक है जी। तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपको इससे बहुत फ़ायदा हुआ होगा और अच्छा फील आप कर रहे होंगे, ठीक है जी। तो चलिए मुलाकात करते हैं फिर एक नए ट्यूटोरियल में। अभी के लिए इस ट्यूटोरियल में इतना ही। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।